हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अ क्वेरल इन दी विलेज। इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखिए और समझिए क्या है। तो सबसे पहले तो शब्द आता है क्वेरल का मतलब क्या होता है। क्वेरल मतलब क्या होना कि झगड़ा हो जाना, दो लोगों के बीच में किसी बात को लेकर मारापीटी भी हो सकती है, बातों से भी झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं। आपको क्या करना है, बढ़िया से हाथ फोल्ड करो, बैठ जाओ और कहानी सुनो। ठीक है, कहानी सुनने में तो मजा आता है ना। अब देखिए क्या है, तो कहानी में दो कैरेक्टर है। कौन कौन? मोहन और रघु। ठीक है, मोहन और रघु दो हैं, जो दोनों है ना, तो ये खेत पड़ोसी हैं। खेत पड़ोसी समझते हैं, मतलब इन दोनों के खेत क्या है, आजू बाजू में है ऐसे। ठीक है, अब रघु जो है ना, तो रघु थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल है। इन्फ्लुएंशियल कैसे है रघु? तो रघु के खेत भी ज्यादा है। ठीक है, रघु के कोई रिश्तेदार है जो क्या है, सरपंच है गांव के। सरपंच, कुछ ध्यान आया? सरपंच शब्द से हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, मतलब वो गांव में एक पावरफुल पोजीशन है उनकी। ठीक है, उनके पास में एक अथॉरिटी, लोगों ने वोट देके चुना है। तो ऐसे तो देखो सभी लोग इक्वल होंगे, सोसाइटी में सभी लोग इक्वल होते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो एक आम आदमी हो, सभी को इक्वली ट्रीट करता है। लेकिन ये थ्योरी है, प्रैक्टिकली आप सभी देखते हैं कि किस तरह से क्या है कि जिनके पास पावर होती है तो वो रिलेटिवली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर पोजीशन में होते हैं। तो वही चीज होती है। तो जैसे रघु के जो खेत है और मोहन के जो खेत है, तो दोनों आजू बाजू में खेत हैं। अब रघु और मोहन में क्या है कि रघु थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल है, उसके कोई रिश्तेदार जो है वो सरपंच है। ठीक, अब क्या होता है, तो देयर एग्रीकल्चरल फील्ड इज सेपरेटेड बाय स्मॉल बाउंड्री कॉल्ड बंड। ठीक है, अब क्या होता है देखो यहां पे, तो जैसे खेत जो होता है, खेत के बीच में एक बाउंड्री रहती है। बाउंड्री कैसी रहती है, तो आप यहां पे अगर देखोगे तो आपको दिख रही है, ये मतलब एक मिट्टी से ही बनी हुई होती है, कोई फेंसिंग वगैरह नहीं होती है। अब मिट्टी से बनी हुई रहती है तो इसे क्या कहा जाता है, जैसे अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में अलग अलग चीज कही जाती है। मध्य प्रदेश में इसे मेर मुंडेर कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे, बंड कहेंगे। तो अब ये जो बॉर्डर है, तो क्या होता है कि एक दिन रघु क्या करता है, एक दिन रघु, ये जो खेत था इस तरह से, ठीक है, तो ये जो खेत में बॉर्डर थी, तो इस बॉर्डर को थोड़ा और इधर खिसका देता है। ठीक है, इधर खिसका देगा, मतलब क्या है कि रघु ने अपनी खेत का साइज बढ़ा लिया, बढ़ा लो चलो, लेकिन मोहन की खेत का साइज क्या कर दिया, छोटा कर दिया। मतलब मोहन के एरिया में रघु ने पेनिट्रेट कर गया, अंदर की तरफ घुस गया। ठीक है, अब क्या होता है देखो यहां पे, तो रघु हैड शिफ्टेड द बंड बाय अ फ्यू फीट। ठीक है, कुछ फीट, 5 फीट 10 फीट, इस तरह से उसने क्या कर दिया, आगे बाउंड्री खिसका दी है। अब इससे होगा क्या कि मान लो आप बोलोगे सर 5 फीट तो खिसकाई थी, लड़ना क्यों? लेकिन आप ऐसे देखो ना कि यहां पहले बॉर्डर थी, अब उसने अगर यहां पे कर ली है मान लो फॉर एग्जांपल, तो इतनी पूरी जमीन जो है मोहन की इतनी पूरी जमीन क्या हो गई है, चले गई है। और किसके पास चले गई, रघु के पास चले गई। अब देखो क्या होता है, तो रघु हैड शिफ्टेड द बंड बाय फ्यू फीट। ठीक है, एंड ही मैनेज्ड टू टेक ओवर सम मोहन्स लैंड। मोहन की उसने कुछ जमीन क्या कर ली, छुड़ा ली है। कहानी समझ आ रही है ना? तो यहां तक क्या हुआ, हमने देखा कि रघु और मोहन के बीच में अब कंफ्लिक्ट पैदा हो गया, हुआ ना कंफ्लिक्ट पैदा। मोहन को दिक्कत होगी ना कि यार मेरी जमीन थी, आप ले उड़े। तो उस तरह से क्या होता है कि मोहन जो है, तो मोहन को जब ये पता चलता है तो मोहन पहले तो डरता है, सोचता है मैं कैसे बोलूं रघु से। गुस्सा भी आ रहा है मोहन को अंदर से बहुत, क्यों? क्योंकि उसके खून पसीने की जमीन है ये। ठीक है, उसने मेहनत करी, उसकी जमीन है। अब आपका कोई सामान ऐसे छुड़ा लेता है या फिर कब्जा कर लेता है तो कैसा लगेगा, गुस्सा आएगा। गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन मोहन कहने में डर रहा था थोड़ा सा। क्यों डर रहा था? क्योंकि रघु, मैंने जैसे बताया, थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल था, उसके रिश्तेदार क्या थे, सरपंच थे। तो मोहन ने सोचा फालतू झगड़ा होगा और वो थोड़ा पावरफुल है रघु, उसके सामने मैं कैसे बोलूंगा। लेकिन जमीन का सवाल था, और आपने देखा होगा कि इंडिया में, जैसे एक चीज समझो बच्चों, ठीक है, चैप्टर से अलग हटके बताता हूं। इंडिया में जो फार्मर्स होते हैं तो वो अपनी जमीन को अटमोस्ट प्रायोरिटी देते हैं, उनके लिए उनकी जमीन सब कुछ होती है। वही चीज मोहन को भी लगा, तो मोहन क्या करता है, रघु के घर पे जाता है। ठीक है, तो ये मोहन और रघु है, जैसे अब मोहन कौन है, रघु कौन है, अब आपने अपने हिसाब से समझ लो आप। तो वो मोहन जो है रघु के घर पे जाता है और बोलता है कि तुमने ऐसा ऐसा करा है। रघु वहां पे क्या बोल देता है, नहीं मैंने आपकी कोई जमीन नहीं लूटी है। ठीक है, अब रघु साफ मना कर देता है, लेकिन मोहन तो फील कर रहा है, मोहन तो देख रहा है ना कि मेरी जमीन पे कब्जा किया है। अब यहां पे ये भी हो सकता है मोहन सही है, रघु सही है, आपको भी नहीं पता है। लेकिन रघु क्या करता है, रघु जो है अपने कुछ हेल्पर्स की मदद से मोहन की पिटाई कर देता है। मतलब मोहन की जमीन भी गई और मोहन की पिटाई भी हो गई। ठीक है, तो रघु क्या करता है, मोहन के ऊपर हमला करवा देता है। इनके बीच में जो झगड़ा होता है, ये क्वारल जो रहती है, तो इस लड़ाई का परिणाम कहां पे निकलता है कि मोहन वॉज बैडली हर्ट ऑन हिज हेड एंड हैंड। ठीक है, उसके हाथ में लग जाती है, उसके सिर पे लग जाती है मोहन के, तो मोहन को बड़ा बुरा लगता है। अब क्या होता है, जब ये मारा पीटी चल रही थी तो गांव वाले देखते हैं, गांव वाले ऐसा नहीं है देख के ताली बजाएंगे कि मारो मारो पीटे, WWF थोड़ी हो रही है वहां पे। तो गांव वाले क्या करते हैं, गांव वाले छुड़वाते हैं, दोनों को अलग अलग करवा देते हैं। मोहन रघु को अलग करवाते हैं और वो मोहन का
मलहम पट्टी होती है कि मोहन को हाथ में लग गई है, सिर में लग गई है, मोहन का बचाव किया जाता है। फिर सब लोग बैठे रहते हैं जब, तो एक मोहन का दोस्त रहता है जो पोस्ट ऑफिस में रहता है, जो थोड़ा समझदार था, पढ़ा लिखा था, तो वो सजेस्ट करता है मोहन को क्या, कि मोहन तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और बोलना चाहिए कि मेरी जमीन पे कब्जा किया है, मेरी जमीन पे कब्जा करने के बाद में मुझे पीटा भी है। और ठीक है, अब क्या होता है, कुछ लोग मना बोलते हैं मोहन को कि ऐसा मत करना, रघु तो पावरफुल है, उसके पास पैसा है, ठीक है, और हो सकता है कि रघु खुद चले गया हो पुलिस के पास, तो तुम पुलिस के पास जाओगे, पुलिस तुम्हारी पिटाई कर देंगे। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इस तरह से अभी कंफ्यूजन है। लेकिन फाइनली क्या होता है, फाइनली ये डिसीजन लिया जाता है कि मोहन जाएगा। मोहन कहां जाएगा, मोहन पुलिस स्टेशन जाएगा। तो फाइनली वो मोहन क्या डिसाइड करता है कि वो पुलिस स्टेशन जाने वाला है। अब देखो क्या है, मैंने आपको पूरी कहानी बता दी है, कहानी इन शॉर्ट मैंने नरेट कर दी है कि ऐसे ऐसे इवेंट्स हुए। देखो चैप्टर एज सच कोई बहुत बड़ा नहीं है, चैप्टर चाहते तो हम एक वीडियो में भी कंप्लीट कर देते पूरा चैप्टर, लेकिन जो फॉर्मेट है, वंस अ फॉर्मेट ऑलवेज अ फॉर्मेट, तो हम हर टॉपिक को एक अलग स्पेसिफिक वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, समझेंगे, तो जिससे आपको क्या हो जाएगा, क्लियरिटी होते जाएगी। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आ गई आपको कि लड़ाई होती है, लड़ाई का कारण क्या है, जमीन है, मोहन और रघु की कहानी है। अब अल्टीमेटली पिक्चर खत्म कहां हो रही है, हमारा बाहुबली पार्ट 1 खत्म कहां पे हो रहा है, कि अब ये पुलिस स्टेशन जाने वाले हैं। कौन, मोहन पुलिस स्टेशन जाएगा। तो अब आपको यहां पे चैप्टर से रिलेट करना है बच्चों। देखो हमारा चैप्टर क्या है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग वाले वीडियो में क्या बताया था, पिछले वीडियो में, कि अगर कंफ्लिक्ट डेवलप होता है, इस तरह से समस्याएं उत्पन्न होती है, तो समस्याओं को सुलझाया कैसे जाएगा। तो वहां पे हम देखते हैं कि गांव पे, रूरल लेवल पे, ठीक है, विलेजेस में क्या होता है, गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को सेटअप करके रखा है, गवर्नमेंट ने अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाए, गवर्नमेंट ने अलग अलग लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो जैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बेसिक नीड्स, हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। उसके अलावा क्या है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट, ठीक है, अगर दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट अराइज होता है तो हु विल सेटल दोज डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो यहां पे पुलिस स्टेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल आता है। और हमारी कहानी के हिसाब से अब हम क्या देखते हैं कि हमारी कहानी में जो एक कैरेक्टर है मोहन, तो मोहन कहां जाएगा, पुलिस स्टेशन जाएगा। किस चीज के लिए, ताकि उसे इंसाफ मिल सके, जो डिस्प्यूट था वो सॉल्व किया जा सके, उसकी जमीन का जो भी इशू था वो सुलझाया जा सके। आ गया समझ में यहां तक। अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, क्या कि मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स के टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सारा सब कुछ इसी तरह से, जैसे आपने ये वीडियो लेक्चर देखा, इसी तरह से एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल है। आपको क्या करना है, आपको बहुत आसानी से घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। कैसे, ये सारे वीडियो लेक्चर्स देख के आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो मोहन है वो पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है, तो उसके बाद क्या होता है आगे की कहानी अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।